हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हार्ड टाइम्स के बारे में, जो एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो को। हम इसकी समरी देखेंगे। तो थॉमस ग्रीन एक रिटायर हो चुका मर्चेंट था जो लंदन के कॉकटाउन नाम के कस्बे में रहता था। उसकी फ़िलॉसफ़ी थी कि हमें इमोशनल नहीं बल्कि अपने सुख के लिए रेशनल डिसीजन लेने चाहिए। उसने अपने दोनों बड़े बच्चों टॉम और लोइसा की इसी फिलॉसफी की तर्ज पर परवरिश करी थी। उसने हमेशा उन्हें उनकी मनपसंद चीज़ों से दूर रखा था और सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ें करने के लिए कहता था। कुछ समय बाद ग्राडग्रिड ने एक स्कूल खोला। उसने सीसी नाम की एक गरीब लड़की को चैरिटी बेस पर पढ़ने के लिए एडमिशन दे दी। सीसी का पिता सर्कस में काम करता था, लेकिन अब वह उसे छोड़कर कहीं चला गया था। जैसे जैसे ग्राडग्रिड के बच्चे बड़े हुए, टॉम और हेडोनिस्ट यानी कि सुखवादी बन गया, जो सिर्फ अपनी खुशी पर ध्यान देता था, जैसा कि उसके पिता ने सिखाया था। लेकिन लोइसा अपनी ज़िंदगी को समझ नहीं पा रही थी। उसे लगता था कि जैसे उसकी लाइफ अधूरी है, क्योंकि उसे अभी भी उसकी मनपसंद चीज़ें नहीं करने दी गई थी। एक दिन ग्राडग्रिड ने लोइसा की शादी ब्राउनडबी नाम के एक अमीर आदमी से करवा दी। वह उससे 30 साल बड़ा था, लेकिन ग्राडग्रिड ने कहा कि उम्र से क्या फ़र्क पड़ता है, प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए। बाउंड बाय एक फैक्ट्री और बैंक का मालिक था, और लोइसा उसके साथ ऐशो आराम से रहेगी। बाउंड्रीबी लोइसा को हमेशा अपनी स्ट्रगल की कहानी सुनाता रहता था। वह कहता था कि उसकी माँ ने बचपन में ही उसका त्याग कर दिया था और वह अपनी मेहनत से इतना रिच बन गया था। लोइसा की शादी के बाद टॉम उसके पति बाउंड्री बाय के बैंक में जॉब करने लगता है, जबकि सीसी ग्राडग्रिड के घर में उसके छोटे बच्चों की देखभाल करती थी। कुछ समय बाद ग्राडग्रिड ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली और आगे चलकर एमपी बन गया। बाउंड्री बाय की फैक्ट्री में स्टीफन नाम के एक आदमी मजदूरी का काम करता था। उसे फैक्ट्री में काम करने वाली रिचेल नाम की एक लड़की से प्यार था, लेकिन वह उससे शादी नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी पहले ही शादी हो रखी थी। परंतु उसकी पत्नी उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। वह हमेशा शराब पीती थी और कई महीनों के लिए कहीं गायब हो जाती थी। स्टीफन उससे तंग हो चुका था और उसे छोड़ना चाहता था। यही सोचकर वह बाउंड्री बाय के पास डिवोर्स के बारे में पूछने के लिए जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि डिवोर्स बहुत ही महंगा पड़ता है और केवल अमीर लोग ही डिवोर्स ले सकते हैं। जब वह उसके घर के बाहर आता है तो उसे मिस्टर पैगलर नाम की एक औरत मिलती है, जो अक्सर वहाँ घूमती रहती थी। वह बाउंड्री बाय की बहुत तारीफ करती है। इसी बीच जेम्स हार्थ हाउस नाम का एक अमीर युवक लंदन से वहाँ आता है। वह ग्राडग्रिड से पॉलिटिक्स से गुरु सीखना चाहता था। वह लोइसा को देखते ही उससे प्यार करने लगता है और उसे पाना चाहता है। बाउंड्री बाय के यहाँ काम करने वाली मिस्टर सुपरसीड की सहायता से वह आने जाने का इंतज़ाम कर लेता है। एक दिन बाउंड्री बाय की फैक्ट्री में स्लेक ब्रिज नाम का एक आदमी मजदूरों की यूनियन बनाने की कोशिश करता है। वह स्टीफन को भी उससे शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन स्टीफन को पता है कि वह बहुत चालबाज है और सिर्फ अपने मतलब के लिए लीडर बनना चाहता था। इसलिए वह यूनियन को ज्वाइन करने से मना कर देता है। लेकिन स्लैक ब्रिज मजदूरों को
उसके खिलाफ भड़का देता है और वे उसका बॉयकॉट कर देते हैं। तभी बाउंड्री बॉय उससे कहता है कि उसके लिए मज़दूरों की जासूसी करे, लेकिन स्टीफन इसके लिए भी मना कर देता है। इस पर बाउंड्री बॉय गुस्सा होकर उसे जॉब से निकाल देता है। लॉइसा स्टीफन और इंटीग्रिटी से बहुत इम्प्रेस होती है। वह चुपके से उसे कुछ पैसे देती है। उसके बाद टॉम स्टीफन के पास जाता है और उसे कहता है कि अगर वह हर रात को बैंक के बाहर इंतज़ार करे तो उसकी मदद की जाएगी। स्टीफन उसके कहने पर कई बार रात को बैंक के बाहर जाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। आखिर एक दिन वहाँ सामान पैक करके वहाँ से चला जाता है। अब वह कहीं जाकर खेती बाड़ी का काम ढूंढना चाहता था। उसके जाने के बाद बैंक में डाका पड़ जाता है। इससे सबको स्टीफन पर शक हो जाता है, क्योंकि उसे रात को बैंक के बाहर देखा गया था। एक दिन हार्ड हाउस आखिर मिस्टर स्पेसिट, जो बाउंड्री बॉय के यहाँ जॉब करती थी, को बताता है कि वह लोइसा से प्यार करता था। मिस्टर स्पेसिट जाकर लोइसा को उसके बारे में बताती है और उससे मिल लेने के लिए कहती है। लोइसा उसके लिए मान जाती है, लेकिन वह कन्फ्यूजन से भर जाती है और उससे न मिलकर अपने पिता ग्रांडगिड के घर चली जाती है। वहाँ वह अपनी दुखी ज़िंदगी के सारी बात ग्रांडगिड को बताती है। वह कहती है कि उसकी शादी में कभी प्यार नहीं रहा, वह हमेशा दुखी रही है और अब शायद वह भी हार्ड हाउस से प्यार करती है। इसके बाद वह बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। बेटी की बातें सुनकर ग्रांडगिड को काफ़ी धक्का लगता है। उसे अपने रेशनल सेल्फ इंटरेस्ट की फिलोसफी कमियों से भरी हुई लगती है। सिसी लोइसा से बहुत प्यार करती थी। वह हार्ड हाउस के घर जाती है और उससे कहती है कि उसकी वजह से लोइसा को बहुत प्रॉब्लम हो रही है और वह कृपा करके वापस लंदन चला जाए। वह इसके लिए मान जाता है और जल्द ही वहाँ से चला जाता है। बाउंड्री बॉय यह देखकर बहुत नाराज़ होता है कि लोइसा उसे छोड़कर पिता के घर चली गई है। इसके बाद वह स्टीफन को पकड़ने के लिए प्रयास भी दुगने कर लेता है। जब स्टीफन को पता चलता है कि बैंक में डाके के लिए उस पर शक किया जा रहा था, तो वह अपनी सफाई देने के लिए खुद ही बाउंड्री बॉय के घर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में वह एक मिनिंग पिट में गिर जाता है। संयोग से रेचल और लोइसा को वह दिख जाता है, मगर वह बहुत ज़ख्मी हो चुका होता है। वह रेचल की कुछ बातें करके विदा लेता है और इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन स्टीफन की बातों से ग्रांडगिड के और लोइसा को पता चल जाता है कि टॉम ने ही बैंक पे डाका डाला था, क्योंकि उसने ही स्टीफन को रात में बैंक आने के लिए कहा था ताकि सारा शक स्टीफन पर जाए। यह जानकर ग्रांडगिड और लोइसा टॉम को इंग्लैंड से भगाने के लिए प्लानिंग करती है, लेकिन बिडजर नाम का ग्रांडगिड का स्टूडेंट, जो पूरी तरह से ग्रांडगिड की पढ़ाई रेशनलिज्म की फिलोसॉफी पर चलता था, टॉम को पकड़ लेता है और उनकी किसी सेंटिमेंटल रीजनिंग को नहीं मानता। ग्रांडगिड को अब अपनी फिलोसॉफी की त्रुटियां का पता चल जाता है। तभी सीसी का सर्कस वाला दोस्त सैलरी चालाकी से टॉम को छुड़ाकर इंग्लैंड से भगा देता है। इसी बीच मिस्टर स्पारशिट बाउंड्री बॉय की चोर को पकड़ने की, इसकी हेल्प करने की कोशिश करती है। वह उसके घर के बाहर खड़ी रहने वाली औरत मिस्टर पैगलर को उसके सामने ले जाती है। वह सोचती है कि शायद उसने कुछ देखा हो, लेकिन बाउंड्री बॉय मिस्टर पैगलर को देखकर घबरा जाता है। तभी पता चलता है कि वह वास्तव में उसकी माँ थी और उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने माँ को उसके घर आने से मना कर रखा था,
इसके साथ ही यह भी पता चलता है कि बाउंड्री बाय ने सबसे झूठ बोला था और यह दौलत उसे विरासत में मिली हुई थी, न कि उसने खुद कमाई थी। बाउंड्री बाय गुस्से में मिस्टर स्पार्सिट को जॉब से निकाल देता है। 5 साल बाद कॉकटाउन की गलियों में अकेले भटकता हुआ मर जाता है। वक्त के साथ गार्डगिट ने अपनी फिलॉसफी बदल दी। अब वह गरीब लोगों की सेवा किया करता था। टॉम को दूसरे देश में अपने गलत कामों के लिए अफसोस होता है और वह घर लौटना चाहता है, लेकिन घर आने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी बीच सिसी एक युवक से शादी कर लेती है। आगे चलकर उसके बच्चे से बहुत से बच्चे होते हैं। लोइसा कभी शादी नहीं करती, लेकिन सिसी का परिवार उससे बहुत प्यार करता था। अंततः में वह भी बच्चों की देखभाल में अपना मन रमा लेती है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।